12 साल में 12 मरतबा रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई, लेकिन हजरत उस्मान ने कभी जश्न नहीं मनाया, कभी ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकाला। तुम कहते हो इब्लीस ने नहीं मनाया। ये जुमले उस्मान गनी तक पहुंच रहे हैं, तुम्हें नहीं मालूम तुम सहाबियों की शान में जोश में कितनी गुस्ताखी कर जाते हो। लेकिन यही बात अगर हम कह दें तो हम सहाबा के शान में गुस्ताखी करने वाले हो जाएंगे, हम रसूल के मुनकिर हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारी कौम तुम्हें शब बरात पे हलवा खिलाए, मुहर्रम पे खिचड़ा खिलाए, अरे तुमने तो उनको मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। तीजा खा जाओ मरने के बाद, फिर 10वां खा जाओ मरने के बाद, अब कहने लगे 20वां भी खिलाओ। जो कौम 20वें के बाद 40वां भी खा लेती हो, और अब कहने लगे बरसी खिलाओ, तो ये कौम तुम्हें गुस्ताखी का सर्टिफिकेट कैसे देगी? तुम तो 100 खून भी तुम्हारे ऊपर कर लो माफ है, ये कौम तुम्हारी बड़ी इज्जत करती है, इसको मालूम नहीं है। तुम कहते हो इब्लीस ने जन्मदिन नहीं मनाया, तुम्हें मालूम है उस्मान गनी को एक नहीं 2 बेटियां दी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहली बेटी बीवी का जब इंतकाल हो गया तो हजरत उस्मान ने को अल्लाह के रसूल ने दूसरी भी दे दी, और दूसरी का भी इंतकाल हो गया तो रोने लगे। हजरत उस्मान से अल्लाह के नबी ने फरमाया था, आए उस्मान, इतना कलेजा तुमने मेरा ठंडा किया है, अगर मेरे पास 40 बेटियां भी होती और एक एक करके इंतकाल कर दी जाती तो एक एक करके मैं तेरे निकाह में देता जाता। इतना जिसने कलेजा ठंडा किया हो नबी का, आहा। लेकिन जब नबी अकरम इस दुनिया से चले गए, 12 साल उस्मान खलीफा रहे, लेकिन अपने घर में 12 रबीउल अव्वल को कभी जलूस नहीं निकाला, अपने घर में कभी हरी झंडियां नहीं लगाई, रोशनी नहीं की है। मेरे भाइयों, क्या इनको मोहब्बत नहीं थी? तुम कहते हो इब्लीस ने नहीं मनाया, हजरत अली ने भी नहीं मनाया। 5.25 साल खलीफा रहे, 5.25 साल में 5 बार न सही तो 4 बार तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई होगी, कभी जिंदगी में जुलूस नहीं निकाला। अरे सब छोड़ो, कादरी साहब तुम्हारे इमाम जिसके तुम मुकल्लिद हो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी कभी अपने घर में जश्न नहीं मनाया, कभी उन्होंने अपने घर में हरी झंडियां नहीं लगाई। अब बताओ तुम्हें ये कहते हुए कैसा लगेगा? इब्लीस ने जन्म नहीं मनाया, इब्लीस ने जश्न नहीं मनाया, अब बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे ही जुमले कहां कहां पहुंच जाते हैं। लेकिन तुम्हारी कौम सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह नारे में उसको भुला देती है, वो बेचारी भोली भाली है, क्योंकि तुम्हारे मौलवियों ने फतवे दे रखे, जिसको कुरान पढ़ना ना आता हो सीखने की जरूरत नहीं, उंगली चलाते रहो सवाब मिलता रहेगा। तो बेचारी कहां तुमसे सवाल करे? तुमने पहले ही कह दिया है कुरान को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं, हदीस को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं। मुल्ला मौलवी जो कह रहे हैं मान लो, तुमने पहले ही इनको दूर कर दिया है। ये तुमसे सवाल करें तो कहां से सवाल करें? हम दलील मांग रहे हैं, तुम कह रहे हो इब्लीस ने जन्मदिन नहीं मनाया, इब्लीस ने जश्न नहीं मनाया। तुम जानते नहीं हो मेरे भाइयों कि तुम क्या कह रहे हो और कहां तक पहुंच गए हो और कहां तक